सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ये पेज नंबर 12 करेंगे। इस पेज नंबर 12 में जो है आपको चित्रों को शब्दों से मिलाना है। जो हमने पाठ पढ़ा था मैना पानी पीना, उसी से रिलेटेड ये पूरा पाठ है। जैसे कि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या था जो मैंने आपको पाठ के अंदर बताया था। इस चीज़ को क्या कहते हैं? कुंडा। तो कुंडा कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसे इससे मैच करेंगे। अब ये कौन है ये बताओ? ये है मिट्ठू। तो मिट्ठू कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो ये रहा। इसमें ट जो है, ट के नीचे हलंत लगा हुआ है, ऐसे और ऐसे। इसे हम हलंत कहते हैं। इसका मतलब है कि जो ट है ये आधा स्वर है, जो कि आप आगे आने वाले कक्षाओं में पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला ऑलरेडी यहाँ पे ये मिला हुआ है, तो ये मिट्ठू है जिसे आप यहाँ पे मिलाओगे। अब ये क्या है? ये तो हर एक को पता है कि ये घड़ा है। तो घड़ा को हम घड़ा जहाँ पे लिखा हुआ है उस शब्द से मिलाएंगे। और ये पूरा पाठ किस चीज़ से मिला हुआ है? यानी ये जो पूरा पाठ है ये किस चीज़ पे हमने पढ़ा? वो मैना और मिट्ठू। तो मैना कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना। और ये तो लास्ट चित्र है, ये तो सबको पता होगा, आम का पेड़। तो ये हम आम के पेड़ से मिला देंगे। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अब हम अगला पेज देखते हैं। अगले पेज के अंदर ये पूरी स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि इसमें लिखा है कहानी के कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, उन्हें कहानी में हुई घटनाओं के अनुसार क्रम संख्या दीजिए। अब हमें क्रम संख्या क्या होती है? नंबरिंग हमें देनी है कि कौन सी घटना इस कहानी में पहले हुई थी। अब ये सारा चीज़ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैना को खूब प्यास लगी थी, नल सूखा पड़ा था, मैना ने कई तरह के दाने खाए, मैना ने चारों ओर देखा कि कहीं पानी मिल जाए, मिट्ठू बहुत खुश हुआ, मिट्ठू बोला मैना पानी पीना, मैना ने घर भर पेट पानी पिया। अब ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नंबरिंग दी थी, लेकिन एक बार हम पाठ को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? मैना ने बहुत तरीके के दाने खाए थे। अब दाने खाने के बाद क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो आपको प्यास भी लगती है ना। तो वैसे ही मैना को खूब प्यास लगी। खूब प्यास लगने के बाद फिर उसने क्या किया? जब आपको प्यास लगती है तो आप इधर उधर देखते हो कि कहीं से आपको पानी मिल जाए। वैसे ही मैना ने भी चारों ओर देखा कि कहीं पानी मिल जाए। तो उसे पानी मिला या नहीं मिला वो तो हम आगे देखेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने वहाँ पे उसे नल नज़र आया। नल लेकिन कैसा था? सूखा था, क्योंकि वो बंद था। ठीक है, तो उसके आसपास भी पानी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मिट्ठू बोला मैना पानी पीना, है ना। कब? क्योंकि जब उसने देखा कि कुंडा जो है, कुंडे में पानी है और वहाँ पे मिट्ठू बैठा हुआ है। तो मिट्ठू ने मैना को देखा, तब उसने ये वाक्य कहा। उसके बाद मैना ने भरपेट पानी पिया था, है ना। और उसको पानी पीता देख मिट्ठू जो बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पक्षियों के लिए ही वो कुंडा रखा था, और जब मैना ने वो पानी पिया तो उसे बहुत खुशी हुई कि आखिर जो उसने कार्य किया था वो बहुत ज़्यादा सफल हुआ और उसे खुशी मिली। जैसे कि आप कोई मेहनत से कोई कार्य करते हैं और आपका वो कार्य पूरा हो जाता है तो आपको खुशी होती है। उसी तरीके से अब अगला पेज, ये हमारे प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न लिख है, मैना ने पानी की तलाश में क्या किया? अब मैना ने पानी की तलाश में क्या था? मैना ने चारों ओर देखा। पहले तो उसने चारों ओर ही देखा था पानी ढूंढने के लिए कि उसे कहीं पानी मिल जाए। तो आंसर यही होगा, मैना ने चारों ओर देखा। मैना को पानी कहाँ मिला? अब मैना को पानी जो है कुंडा में था, पानी कुंडे में था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ही लिखेंगे। वहाँ पानी किसने रखा था? वहाँ पानी मिट्ठू ने रखा था, है ना। ये हमने दोबारा रिवाइज कर लिया है। मैना के पानी पीने पर मिट्ठू को कैसा लगा? मिट्ठू बहुत खुश हुआ, है ना। तो ये आपको अपने कॉपी के अंदर लिखना है, सॉरी ये आपको बुक के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे स्पेस है,
पूरा। तो आप यहाँ पे ये आंसर्स जो हैं लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा और ये पेज भी। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।